अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यो पंजाब के साथ स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुवा हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मसाजिद अल्लाह का घर, रोए ज़मीन पर खुदा का ये नूर। दीन इस्लाम की इब्तिदा के साथ ही मसाजिद को कलीदी हैसियत हासिल रही है। शेखुपुरा का एक ऐसा इलाका, एक ऐसा बाहिम्मत शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जो है अल्लाह के घर के लिए वक़फ़ कर दी। अपना घर, उस घर को मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया और ख़ुद मेहनत मजदूरी करके जो पेट पालता है उसमें भी अल्लाह के घर के लिए खिदमत जो है उसके लिए सआदत होती है। जो वो कमाता है सारे दिन का वो खर्चा वो मस्जिद के लिए वक़फ़ कर देता है। आइए इस मस्जिद के बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते। मोहल्ले में ये दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ये मस्जिद की तमीर के लिए ये क्या किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की ख्वाहिश वेख के, बाबा जी हिम्मत वेख के पूरा भला ही इन्हां दे नाल, इन्हां दी खुशियां वेख के असीं इन्हां दे नाल। जो कुछ इन्हां कर छड्डिया इस महल्ले वास्ते कोई नहीं कर सकदा। और अपनी जमा पूंजी हर शै इन्हां लाती। इन्हां को बकरियां सन वो वेच के लातियां, कोती रेड़ी ही वो वेच के माशा लाती। इन्हां ने बहुत खिदमत की इस महल्ले की। इस टाइम साढ़े को बजरी आई है, इट आई है, रेत आई है, सीमट तकरीबन अद्धा कट्ठा हो गया है। सरिया की वजह से लेंटर अड़िया है। वो सरिया कोई रब का बंदा आन के दे दे, इत्थे रब नूं सजदा शुरू होवे ते रब की रहमत हो जाए। जी नाजरीन, शेखुपुरा का यह 71 साला बुज़ुर्ग हमारे पास मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जो है अपना 7 मरले घर है इसको अल्लाह के घर मस्जिद के लिए वक़फ़ कर दिया। मोहम्मद रमज़ान भट्टी इसका नाम है। उससे पूछते हैं कि उसको कैसे ख्याल आया और ये अब इसकी तामीर है वो कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने अरसे से आप इस मस्जिद को बना रहे हैं और कैसे ख्याल आया? ख्याल है कि मैं नमाज़ पढ़ता था। नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने सोचा कि ये मैं इस मस्जिद को कायम करूं। किताब पर हमारा ईमान हो कि मैं इसको सोच कर मैंने ये कदम उठाया। किसी को आदमी को मैंने नहीं पूछा। जब मैंने ले लिया, किसी बेटे को पूछा, बच्ची को पूछा, तो उसने कहा आपकी मर्ज़ी करे। तो मैंने ये कदम उठाया। मेहनत मजदूरी रेडी पर करता रहा तो मैंने पैसे जमा किए। तो मोहम्मद रमज़ान कितना आपने गधा रेडी चलाई? 15-20 साल। 15-20 साल में कितने पैसे हासिल किए कि सारे लगा दिए? इसलिए कि मैं दुकान पर चूर की करता था, मठे का काम करता था, उनका सब्जी में काम करता था। तो वैसे ये 100 कमाता है तो 50 मस्जिद के लिए रखता था। नाज़रीन, ये एक मोटिवेशन बात है कि ये जो इंसान गधा रेडी चलाता, जिसने 15 साल गधा रेडी चलाई, जितना वो रुपया रोज़ कमाता था उसका आधा हिस्सा अल्लाह के घर के लिए को वक्फ कर देता था। वो घर जिसकी अब बुनियादें माशाल्लाह ऊपर उठ चुकी हैं, अब सिर्फ छत डलने वाला है और प्लस्तर होने वाला है। आज भी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके साथ साथ चलते हैं और इस रमज़ान के साथ हाथ बटाते हैं। तो मोहम्मद रमज़ान, मुझे पता चला कि इस जगह के लिए आपको बड़े करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे। हाउस कॉलोनी का एक आदमी था, उसने 1.5 करोड़ रुपया हमारी डोली में डाल दिया कि तुम मुझे किसी आदमी को बुला लो तो हमारे से पैसे जमा कर लो, गिनती कर लो। मैंने सोचा कि मैंने सौदा कर लिया है। उसने कहा कौन सा आदमी जो तुम बताते नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने सौदा कर ही लिया है। इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं हक अल्लाह ताला की राह पर मैंने खर्च कर दिया कि नमाज के लिए मस्जिद को तैयार करूं। बिल्कुल 1.5 करोड़ रुपया जिस इंसान को मिल रहा हो, उसने ऐसा सुच्चा सौदा कर लिया किसके साथ? कायनात के वहदहु ला शरीक के साथ, उस अल्लाह के साथ जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोहब्बत के वो अंदाज़ बखेर दिए कि जब लोग मस्जिद में आते थे तो मस्जिद में अल्लाह के नबी ने चबूतरा बना दिया जहाँ पे आके तलीम व तरबियत का अमल जारी रहता था।
तो आज आपको कैसा लगा कि आपकी ने बुनियादें आपकी खड़ी हो गई, छत तक आप पहुंच गए, कैसा सुकून मिलता है आपको? बहुत अच्छा सुकून मिलता है। खुदा की बारगाह में हम यकीन करते हैं कि ये हमारा किताब पर यकीन है। तो आजकल आप कौन सा काम कर रहे हैं? आज तो कल तो बेले ही हैं, बेले रहते हैं। इसके लिए मस्जिद को राखी करनी पड़ती है, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। अल्लाह के फजल व करम से कोई आ जाए, कोई उसकी मेहरबानी है। यानी सारा कुछ अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया और अल्लाह की मखलूक आपके साथ है। भाई इसलिए है कि मैंने सोचा है कि मैं मेरी ज़िंदगी ये है ना, मस्जिद बन जाए और मैंने अल्लाह का घर से बहुत और अच्छी चीज़ कोई नहीं मिल सकती। तो मस्जिद बनाने का ज़हन बचपन में था कि बड़े हुए तब आया, कैसे ख्याल आया? मैं लाहौर में रहना पीर मक्की में, उधर मेरे वालद थे रेलवे में, तो 150 रुपया तनख्वाह होती थी। उधर मैंने कलमा वाली मस्जिद बनवानी शुरू कर दी। मेरे वालद ने कहा कि मस्जिद होनी नहीं चाहिए, तो उस मस्जिद बनाई। फिर उधर इधर आ गए, मेरी शादी होगी, तो फिर मैंने उसका नाम ये जब मैं मस्जिद कलमा वाली रख दिया। यानी कि बाप ने अपनी जगह पे मस्जिद बनाई और बेटे ने अपनी जगह पे? उसी जगह पर बनाई ना, रल के मैं काम। दूसरी मस्जिद ये है? ये तीसरी मस्जिद एक उधर रहती है जंडियाली रोड पर, नूर हदायत। अच्छा, वो उधर मेरे सोहरे ने, तो मैं खुद बनाई महल वाला तामन करके। ये तीसरी मस्जिद मेरे पास है। ये बात हमने आप तक पहुंचाई। अब आपके ज़िम्मे है कि इस मस्जिद के लिए आप क्या करते हैं। इस बाहिम्मत इंसान ने, जिसकी उम्र 71 साल है, ये तीसरी मस्जिद है उसकी, अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उसने अल्लाह के राह में वक़फ़ कर दी। आइए ऐसे लोगों का हाथ बढ़ाइए। ख़िदमत खलक जो है वो बेहतरीन इबादत है, और बिलख़सूस अल्लाह के घर की तमीर वो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और ये जिनके दिल बड़े होते हैं, ये वो लोग काम करते हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर सूल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।